आज मैं बात करने वाला हूँ लगन के ऊपर। जो फर्स्ट हाउस होता है आपका, उसके ऊपर। लगन लॉर्ड आपके चार्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, जिसके भी हाथ में आपका लगन गया है, ठीक है। क्योंकि उसके हाथ में आपका पूरा पर्सनैलिटी, आप खुद, आपका शरीर, ओवरऑल लोग आपको कैसे देखेंगे, वो आप ही उसके हाथ पे चले गए हैं, ये समझ लीजिए। लगन इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगन और ये मून, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब चाहे कुछ भी, कहीं भी, कोई भी बैठा हो, इन दोनों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ही, फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, आपका जब भी एंड हो, ठीक है। बाकी डिस्क्लेमर एक प्रकार से, इवेंचुअली आपकी चॉइस होती है, इवेंचुअली जो आप चाहेंगे वो होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पता होना चाहिए ऐसी किसी भी वीडियो को सुनने से पहले, वरना आपको लगेगा कि अरे मेरा तो ऐसा है। कोई बात नहीं है, जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? आपकी विल से। एस्ट्रोलॉजी है, उससे ऊपर आपकी विल पावर है, आपकी चॉइस है, इसलिए हम ह्यूमन है और वो सब चर्चा अलग है, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, मेरे को बताना जरूरी है। लगन लॉर्ड आपका जिस भी हाउस में जा रहा है, उस हाउस के ट्रेड्स आपके जीवन में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो एक जीवन का सेक्टर बन जाता है। मतलब कि लगन लॉर्ड अगर 4th हाउस में बैठा है, थोड़ा समझेंगे इस बात को, तो 4th हाउस की जितनी चीज़ें हैं वो सब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वेटेज होंगी, पूरे वेटेज रहेगी उनकी पूरे जीवन। वो कौन सी चीज़ होती है? हमें उसके लिए 4th हाउस को देखना पड़ेगा। 4th हाउस होता है आपका कंफर्ट, घर, एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा महसूस करें, क्योंकि घर एक बहुत बड़ा होता है हर किसी का, मतलब, लेकिन आप घर का एक एरिया होता है जहाँ पे उस एरिया में जाके आप कंफर्ट महसूस करते हैं। चाहे वो आपका बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, जमीन हो सकती है, बाथरूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किचन, मतलब एक एरिया होता है घर का जहाँ आप जाके कंफर्ट महसूस करते हैं। वो जो एरिया है वही है आपका 4th हाउस। उस घर के अंदर आपकी इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, पूरे जीवन के लिए। आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट हो गए। जो मतलब 4th हाउस की चीज़ें हैं वो सब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मेन हो गई। अब लगन लॉर्ड अगर यहीं चला गया, मतलब मैं खुद इन एनर्जी में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को सरेआम घर पे रहना पसंद होता है कि मैं घर पे रहूँ हर समय। ओवरऑल वो उसे घर पे रहना पसंद है या कंफर्ट की एनर्जी में रहना पसंद है। जहाँ जाएगा वहाँ घर जैसी एनर्जी फैलाएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे हैं खुद, उनका लगन लॉर्ड 4th में होता है कि भले ही वो घर में नहीं रह पा रहे क्योंकि उन्हें काम करना है, नौकरी करनी, जो भी उनका बिजनेस है, जो भी, वो जहाँ जाते हैं अपना 4th हाउस लेके चलते हैं अपने साथ। मतलब वो 4th हाउस की जो सेफ्टी की एनर्जी है ना, या जो एक कंफर्ट की एनर्जी है, मतलब इनके साथ इनके बोतल में गर्म पानी निकलेगा। मतलब गर्म पानी ऐसे कौन लेके डोलता है? इनके बोतल में गर्म पानी है, इनको खाने के लिए भी रखा है, ठीक है। इनके पास दवाई भी मिल जाएगी आपको, मतलब ओवरऑल जैसे सब कुछ है इनके पास। एक घर है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट है इनके पास। इनके बैग में पता नहीं क्या क्या रखा मिलेगा आपको, मतलब क्योंकि ये अब ये घर पे तो रह नहीं पा रहा, तो अपना घर लेके चल रहा है एक प्रकार से, ठीक है। कपड़े इनके अलग ही, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े इन्हें पहनना पसंद होता है, ठीक है। क्योंकि घर पे आदमी कैसे कपड़े पहनता है? एकदम कोट वोट कोई नहीं पहनता, बेवकूफ़ियों का पहनेगा तो, ठीक है। मतलब घर पे आदमी कैसे कपड़े पहनना पसंद करेगा, वैसे कपड़े इन्हें पहनना पसंद होता है, ठीक है। कंफर्ट एकदम घिसे पुराने से, वो घिसे पुराने नहीं होते, वो एक्चुअली आपकी ऊर्जा उसमें आ जाती है। अब ये कपड़ा आपको एकदम सेट लगता है कि उसको पता है वो कपड़ा, इसको बहुत लोगों की चप्पल होती है, उनके पैर के हिसाब से उनकी चप्पल की शेप हो जाती है, ठीक है। वैसे ही आपको जो कपड़े होते हैं वो भी। ओवरऑल हम यहाँ पे कंफर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कंफर्ट इस लगन लॉर्ड इन 4th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि पूरे लाइफ का जो डायरेक्शन है वो 4th हाउस की तरफ रहेगा। अपने साथ 4th हाउस लेके चलेंगे या 4th हाउस में बैठे रहेंगे, पर 4th हाउस रहेगा। इमोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये व्यक्ति बिना इमोशन को ऐड करे बातचीत नहीं कर सकता, कोई काम ही नहीं कर सकता। इसमें कोई इमोशनल वैल्यू जनरेट नहीं हो तो करेगा ही नहीं। मान लीजिए मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, उसमें इमोशन है, ठीक है। एक है बिल्कुल मेरे को इमोशन ही नहीं है, मेरे को उसके प्रति कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, तो मैं काहे की हेल्प करूँ, क्यों करूँ, अपना जो करना करो। आदमी नहीं सोचेगा। इनके लिए इमोशंस, कंफर्ट, होमली इन्वायरमेंट, मदर, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये पूरे जीवन रहेंगी। ये आदमी कैसे ना कैसे अचीव करने की कोशिश करेगा, जहाँ भी आपका लगन लौट जा रहा है। वो कर पाए ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। अब यहीं अगर लगन लॉर्ड 10th में चला गया, अब लगन लॉर्ड इसका 10th में गया है, क्योंकि 4th में बिल्कुल ऑपोजिट गया है, तो 10th में बिल्कुल अलग उसकी एनर्जी है। उसे घर पे अच्छा नहीं लगेगा, उसे लगेगा कुछ ना कुछ हर समय काम होता रहे। और 4th वाले को क्या लगेगा कि ये हम इतना काम ही भी कर रहे हैं। एक वो पीस की एनर्जी है, शांति से आदमी, एक होमली इन्वायरमेंट है, मदर है जो हर समय आपको नर्चर कर रही है, ठीक है। दूध पिला रही है मस्त आपको, मतलब खाना खिला रही हैं आपको, पानी पिला रही हैं टाइम के साथ, खुद आके बीमार पड़ देते हो, खूब आपको केयरिंग हो रही है, ठीक है। ये आपका 4th हाउस है। अब इसके अपोजिट अगर 10th हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड चला गया है, तो व्यक्ति को घर पे रहने में दिक्कत है।
या घर पे रहेगा तो काम करेगा। मतलब अब ये व्यक्ति या तो घर पे काम घसीट के लाएगा, जैसे वो वाला घर को बाहर ले जा रहा था, ऑफिस में चल रहे हैं और ऐसा जैसे इतना बैग लेके आ रहे हैं, इतना सामान लेके चल रहे हैं कि जैसे घर में बैठे हो, गर्म पानी है या इसमें कोई ORS मिला हुआ है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, अपनी नर्चरिंग अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसे ही ये वर्क वाला होगा, वो 10th वाला होगा, ये अपना काम घर पे लेके आएगा, जिसका लगन लॉर्ड 10th में गया है, क्योंकि इसके लिए वर्क इंपॉर्टेंट है ना। ये कुछ करे ना तो इसको लगता है कि मैं ऐसे पता नहीं क्या कर रहा हूँ जीवन में, मेरे कुछ है ही नहीं। इनके लिए क्योंकि वर्क सब कुछ है, काम सब कुछ है। जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं वो इनको बेकार और लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ में लगा ही हुआ है और कोई उसे बिल्कुल ऐसा रिलैक्स खाली एकदम दिख रहा है, तो उसके लिए वो एकदम फालतू आदमी है कि मतलब कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वो जो 4th वाला है उसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना सारा बहुत मस्त जीवन जी रहा है। और 10th वाले के लिए वो अपना मस्त जीवन जी रहा है काम कर करके। अब ये लगन लॉर्ड इन 10th वाला पावर को बहुत चेज करेगा, अथॉरिटी को बहुत चेज करेगा। इसके लिए क्योंकि पावर और अथॉरिटी बहुत मेन है इसके पूरे जीवन के लिए। इसके लिए पावर, इसके पास पावर ना हो तो ये जी नहीं सकता, इसको पावर चाहिए, ठीक है। इसको सब जाने, इसके पास सलाह लेने आए लोग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहता है ये समाज में, पर पावर से। अभी हर समय जब काम करेगा व्यक्ति, हर समय अपने गोल के प्रति लगा रहेगा, काम को घर पे लेके भी आएगा, घर पे भी काम ही कर रहा है, जहाँ काम करता है वहाँ भी काम ही कर रहा है। ओवरऑल इससे होगा क्या, ओवरऑल कहीं ना कहीं व्यक्ति पे कोई ना कहीं किसी न किसी चीज़ की अथॉरिटी आ ही जाएगी। जिसका भी लगन लॉर्ड 7th में आ रहा है, समाज में इसको बहुत मतलब है क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ का है, लगन आपके सेल्फ का है, अपने भीतर आप घुसते हैं, और 7th हाउस बाहर का है, आप बाहर जा रहे हैं, आप समाज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हर चीज़ में समाज में आपको हर चीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करना होता है, ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब मैंने बोला ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अब यहाँ आप कहेंगे कि मैं तो नहीं हूँ बाई चांस, तो बाकी चीज़ें भी देखनी है। यही है जो समझने वाली चीज़ है कि अब मान लीजिए इसका लॉर्ड यहाँ पे मतलब केतु बैठा हुआ आपका, अब आप कहा कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, आप हर चीज़ को काट रहे हैं, ठीक है, तो हर चीज़ की काट है। अब यही अगर आपका लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा है, लगन लॉर्ड है लगन, चाहे कोई भी बैठा हो, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो तो डिफाइन करेगा पर्सनैलिटी, बाकी चीज़ें तो कौन सा फ्लेवर है, क्या कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है, और लगन लॉर्ड अगर लगन में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हूँ, मतलब वो खुद है। अपने शरीर के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं लोग, जैसे कि अगर लड़की हो गई तो वो मेकअप वगैरह, ये सारी चीज़ें जैसे डिवीन की चीज़ें होती हैं, ठीक है, सुंदर दिखने की, बाल बनवाना, अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना, ठीक है, और अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है। लड़का होगा तो बॉडी बनाएगा, अच्छा देखने की कोशिश करेगा पूरी। लड़कों में बहुत लोग होंगे अच्छा देखने की कोशिश नहीं करते, ये देखेगा अलग दिखेगा सरेआम बाकी लोगों से, ठीक है, क्योंकि अपनी वो केयरिंग कर रहा है, बॉडी बना रहा है, ठीक है, अपनी फेस की केयरिंग कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसको पता है ना कि मैं लगन मतलब मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए। वो सेक्टर ऑफ लाइफ है खुद, अपनी पूरी बॉडी, ठीक है। समझना इसमें ये है कि हम जहाँ भी लगन लॉर्ड को ले जा रहे हैं वो एक सेक्टर ऑफ लाइफ बन रहा है पूरा, वो एक नया एक चैप्टर खुल रहा है पूरा, और सबका कहीं ना कहीं जा रहा है। तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है पूरे लाइफ में, आपका वो सेक्टर बहुत ज़्यादा मेन है। सेकंड सबसे ज़्यादा मेन होता है वो मून होता है, लेकिन लगन की बात ही अलग है। अब यहीं अगर लगन लॉर्ड, खुद बता दूँ थोड़ा मैं, लगन लॉर्ड अगर आपका डिबिलिटेटेड हो रहा है या एग्जॉल्टेड हो रहा है, इस बात पे क्या फ़र्क पड़ता है? इस बात पे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर लगन लॉर्ड कमज़ोर हो रहा है, ओवरऑल पर्सनैलिटी दब्बू हो गई, कमज़ोर हो गई, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, दम ही नहीं है। लगन लॉर्ड अगर आपका एग्जॉल्टेड है तो व्यक्ति के अंदर अब दम है, उसको वो ये वाली पर्सनैलिटी बनाता है कि हर चीज़ अगेंस्ट हो जाए इसके, लेकिन वो मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। अब वो खुद ही पावरफुल है ना, उसे पता है कि मैं क्या हूँ, उसे अपने बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, अपनी शक्ति भरोसा है। जिसका लगन लॉर्ड कमज़ोर है, कहीं से अफ्लिक्ट हो गया है, वो व्यक्ति जैसे कि हर चीज़ का उसके ऊपर फ़र्क बहुत पड़ेगा, हर चीज़ का। जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा वैसे डर के मानते हैं, जो कि सरेआम गलत है, मैं तो उसके सुपर अगेंस्ट हूँ कि मेरा चार्ट ऐसे लिखा है फिर क्या होगा, ये कमज़ोर लगन है। जिसका लगन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता कि वो आपको कह दे कि ये ऐसे लिखा है और ऐसे होगा, वो कहेगा से उठा के फेंको, मैं बदल दूंगा। ये ही लगन लॉर्ड पावरफुल। लगन में क्या कह रहा हूँ, लगन आप स्वयं है, आपको अपनी शक्तियों के बारे में कितनी नॉलेज है, ये आपका लगन है। कमज़ोर लगन को यही नहीं पता कि वो कितना कुछ मिस आउट कर रहा है, उसका स्टैंड क्लियर नहीं होगा किसी भी चीज़ के प्रति। लगन लॉर्ड इसका पावरफुल बैठा हो, पावरफुल मतलब एब्सॉल्ट, ओन साइन, फ्रेंडली साइन, एस्पेक्ट इस पे गोल पड़ रहा है, ठीक है, बैड मतलब इसका अपोजिट, ठीक है, तो उसे पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, वो अपना पॉइंट रख पाएगा आगे बढ़ के। अगेंस्ट मतलब उसके लोग हों, ये व्यक्ति कौन होते हैं जो 1000 आदमी अगेंस्ट में खड़ा है पर ये तब भी अपने स्टैंड पर क्लियर है। 100% इसका लगन लॉर्ड एब्सॉल्ट बैठा है, वरना आदमी को अपने ऊपर उतना भरोसा ही नहीं होगा। ये जो पर्सनैलिटी है कि तुम जिंदा रहोगे, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर कहाँ से आ रही है, ये लगन से ही आ रही है। मतलब बहुत मेजर रोल है इसमें लगन का। और ये भी है कि अगर आपका लगन लॉर्ड कमजोर है, डिबिलिटेटेड हो रहा है, कुछ ज़्यादा एफिक्टिव हो गया,
तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सरेआम अलग दिखेगा, सरेआम कमजोर होगा। मतलब जब ज़्यादा एफ्लिक्शन आ जाएगा, डिबिलिटेशन है, एफ्लिक्शन है, उल्टे सीधे पैर देख रहे हैं, सरेआम मतलब देखने में कोई बता देगा कि ये व्यक्ति देखने में अलग है, सरेआम मतलब किसी को डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल सबको दिखेगा। वो लगन है, वन है, पर्सनैलिटी आपकी, बॉडी आप खुद है। ये और जरूरी नहीं कमजोरी हो कि लगन लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया, कुछ हो गया ज़्यादा तो इतना मोटा भी बन सकता है कि वो मोटापा उसका सब कुछ वो अपने मोटापे से ही जाना जाता है, अपनी कमजोरी से ही जाना जाता है। कमजोरी इतनी स्पष्ट और इतनी क्लियर सब देख सकते हैं उस बात को, ठीक है। बाकी मैंने शायद इस वीडियो में बोल दिया था वो कि एक वो डिस्क्लेमर होता है कि इन सब चीज़ों से ऊपर आपकी चॉइस है। मान लीजिए किसी का लगन एकदम बहुत बुरा बैठा है तो मतलब उसका जीवन बर्बाद हो गया, इसका मतलब तो है ना, ये तो मतलब फिर तो कुछ नहीं कर सकता कि कमजोर है ये है। हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ की काट है, और ओवरऑल तो आपकी चॉइस है हर चीज़। अगर मैं ऐसे सोचूं, क्योंकि वो ये वाली बात बहुत मेन है वैसे, खासकर लगन लॉर्ड की वीडियो में, तो कि इसका लगन कमजोर होगा ना, वो तो वैसे ही ऐसा हो जाएगा कि भाई मतलब फिर तो कोई जीवन ही बर्बाद हो गया, जैसे कि मेरा लगन कमजोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इस बात के सुपर अगेंस्ट हूँ। लगन लॉर्ड जिसका एग्जॉर्ट बैठा होगा वो तो बहुत सारी बातें उससे तो समझ ही नहीं आएंगी, सुनेगा ही नहीं। वो तो अपनी बस जैसे तारीफ हो रही है तो हाँ बहुत अच्छी बात है। कमजोर जिसका बैठा है उसको समझने की बात यह है कि, और इसका स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ तो है सबके लिए, ओवरऑल सबके लिए ये तो, पर इसका कमजोर है ना वो ज़्यादा इसको समझेगा बात को, कि इवेंचुअली आपकी चॉइस है, ये आपका हिस्ट्री का डेटा है, ये आपने पहले कुछ कर्म कर रखे हैं, उसका ये रिजल्ट आपके सामने है, वो आपका चार्ट है। आज आप क्या कर रहे हैं, चेतना अगर क्योंकि आपने बढ़ा ली, इन सब से आप कई गुने में आगे चले कि लगन लॉर्ड कहाँ है, कौन सा प्लेनेट है। अब ये चीजें मैं जानबूझ के बीच में घुसाता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में, क्योंकि ये असली चीज है ना। मैं किसी को ऐसी चीज कैसे दे दूं और उसको गुमराह कर दूं कि भाई तुम्हारा लगन तो कमजोर है, पता नहीं अब तुम तो बर्बाद हो। बिल्कुल नहीं। कितने लोगों का कमजोर होगा, कितने लोगों का डिबिलिटेटेड, एफ्लिक्टेड, ये वो उल्टा सीधा बैठा होगा, तो वो मतलब कुछ नहीं कर सकते क्या? 100% आपको मैं दे रहा हूँ सॉल्यूशन, 100% सॉल्यूशन है चेतना। अगर आपने कॉन्शियसनेस बढ़ा ली, वही प्लेनेट, वही कमजोर प्लेनेट आपको कुछ और ही रिजल्ट देगा। किसी का अगर लगन लॉर्ड कमजोर हो गया तो उसके पूरे जीवन का एक सेक्टर कमजोर है, और वो बहुत ज्यादा मेन चीज है कि आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर एक कमजोर है। अब ऐसे व्यक्ति जाके 4 जगह वीडियो देखेगा और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव सुनेगा अपने बारे में, ये बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे मेन चीज आप हैं, आपकी फ्री विल है, आप इंसान के रूप में हैं, जो आप चाहेंगे वो होगा। जो आप अगर गलत करते हैं तो आपको पता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप अच्छा करते हैं आपको पता है ना मैं अच्छा कर रहा हूँ, आपको पता होगा। वही फ्री विल है, वही चेतना है, उसमें आप क्या चुन रहे हैं, ठीक है। और वो इन सबसे ऊपर है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये बस मेरा डिस्क्लेमर है जो पता होना चाहिए। बाकी तो ये है, ये सब चीज़ें छोटा मोटा आपको इफेक्ट करती रहती हैं, लेकिन ये वाली बात जरूर याद रखना कि ये सब इन सबसे ऊपर मतलब कुछ है। और वो ऐसा नहीं कि भगवान बैठे हैं कुछ हो जाएगा, मैं फालतू भरोसे देता ही नहीं। आप हैं जो करेंगे, आपकी चॉइस होगी, आपकी कॉन्शियसनेस होगी कि आप क्या चुन रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कुछ। ये सब तो हिस्ट्री का डेटा है। आज हम क्या कर रहे हैं उस पर अब नया दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जानबूझ के लोग डराएंगे, जानबूझ के, और ये लगन लॉर्ड कमजोर पता नहीं क्या ही हो गया जीवन, कुछ नहीं हो गया तो मेरा कर दो कमजोर आज, मैं देखो फिर क्या करता हूँ। मुझे पता है ना, क्योंकि इसके ऊपर से कब मुझे काट पता है, हर चीज़ की काट है, हर चीज़ का इलाज है, तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, ठीक है। बाकी इस पूरी वीडियो में आप कुछ भी समझ आया हो तो आप मेरे को नीचे फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।